हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है आप सभी के लिए खास है, क्योंकि क्लास 12th के ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में भूगोल कहते हैं, उसका 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, उसके 2 नंबर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है वो आपको आज के क्लास में ही हम याद करवा देंगे। विश्वास नहीं है, इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, आपको जो है मजा भी आएगा और क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है बाबू कि हरित रासायनिक क्या है। देखिए, हरित रासायनिक जो है वैसी रासायनिक उत्पाद या प्रक्रिया है जो खतरनाक रासायनिक पदार्थों के उपयोग और उत्पादन को जो है कम करता है। मतलब कि आप सुने होंगे कि कोनो कोनो जो है खाद डालने से जो है खेत के फसल जो है जल जाता है। तो वो खाद जो है खेत के लिए खतरनाक है, तो वो खतरनाक खाद को नहीं बनाया जाए, उस खतरनाक खाद का कोई उपयोग नहीं करे, उसी को रोकने के लिए जो है हरित क्रांति जो है लाया गया। बात समझ गए। तो हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति जो है वैसी रासायनिक उत्पाद है या प्रक्रिया है जो खतरनाक रासायनिक पदार्थों के उत्पाद को रोकता है, उसके उसके जो है उपयोग को रोकता है। ठीक है जी, आप पढ़ भी लीजिए। हरित रासायनिक वैसे रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो खतरनाक रासायनिक पदार्थों के जो है उत्पादन को कम करता है, उपयोग को कम करता है। ठीक है। चलिए, जीवन निर्वाहक कृषि क्या है भाई। जीवन निर्वाहक कृषि मतलब कि वैसी कृषि जिस पे लोगों का जीवन आधारित हो, मतलब खेती से ही लोगों का जीवन चल रहा है, लोगों का परिवार चल रहा है, उसी कृषि को हमने के जीवन निर्वाहक कृषि बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इस जैसे चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण क्या होता है। तो लोग जो है अपने यहाँ जो है 10-15 गो गाय या भैंस पोसेंगे, और उसके साथ उसको जो है खिलाएंगे पिलाएंगे चराएंगे, और फिर उसका दूध धोएंगे, मार्केट में बेचेंगे या गांव में बेचेंगे, और उससे जो है पैसा आएगा तो उसी से जो है अपना घर द्वार चलाएंगे। तो वही कहलाएगा थी जीवन निर्वाहक कृषि। बात समझे। चलिए, तब ऐसी कृषि जो जीवन यापन के लिए किया जाता है उसी कृषि को हमने के जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। अचलवासी पशुचारण जीवन निर्वाहक कृषि का मतलब कि जब कोई किसान कृषि से ही अपना पूरा जीवन जीता हो, उसी कृषि को हमने के जीवन निर्वाहक कृषि बोलते हैं भाई जी। ठीक है जी। आइए, आपसे पूछा कि जीवन निर्वाहक कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं का आप उल्लेख कीजिए, मतलब उसके बाद विशेषता तो बताना ही है, उसके बारे में भी बताना है। तो जीवन निर्वाहक कृषि की जो है निम्नलिखित विशेषता। पहला जो है, जीवन निर्वाहक कृषि में ज्यादातर छोटे किसान होते हैं। अब देखिए, जो बड़ा बड़ा किसान होगा जिसके पास पैसा है तो वो तो अलग भी बिजनेस करता होगा और खेती भी करता होगा, लेकिन जीवन निर्वाहक, लेकिन उस पे जिसका जीवन, खेती पे जिसका जीवन डिपेंड हो, तो वो ज्यादातर छोटे किसान ही होंगे। तो जीवन निर्वाहक कृषि की पहली विशेषता कि जीवन निर्वाहक कृषि में ज्यादातर छोटे छोटे किसान होते हैं जो अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वाहक के लिए जो है फसल उगाते हैं। ठीक है जी। दूसरा इसकी विशेषता कि इस कृषि में अधिक संख्या में जो है गरीब किसान होते हैं। मतलब जीवन निर्वाहक कृषि में जो है गरीब किसान जो है ज्यादातर होते हैं। अब जिन जो अमीर किसान है वो भाई खेती पे ही काहे डिपेंड रहेगा, वो पैसा है तो अलग भी बिजनेस कर सकता है। तो गरीब किसान जो है जीवन निर्वाहक पे जो है आधारित होते हैं। कैसे, आप सुनेंगे कि गांव में कोई कोई आदमी जो है बटैया पे खेत लिया, उसमें अनाज उगाया, अनाज हुआ तो उसको मार्केट में बेचा, फसल हुआ, मतलब फसल हुआ मार्केट में बेचा, पैसा आया, और जिसका बटैया पे खेत लिया था उसका पैसा दे दिया, और उसके बाद जो है अपन घर परिवार चला रहा है। तो जीवन निर्वाहक कृषि की 2 विशेषताएं, इसमें छोटे छोटे किसान होते हैं, दूसरा कि इसमें जो है ज्यादातर गरीब किसान होते हैं। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन है बाबू कि कृषि घनत्व क्या है। अरे भाई, कृषि घनत्व क्या है। कितना जमीन पे कितने लोग काम कर रहे हैं उसी के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 20 कट्ठा खेत है। ठीक है जी। अब 20 कट्ठा खेत में 10 गो आदमी जो है काम कर रहा है, तो इसको डिवाइड देके जितना निकलेगा वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा कृषि घनत्व। ठीक है जी। देखिए लिखल है प्रति वर्ग किलो मील या वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर कृषि क्षेत्र में लगे
लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, कृषि घनत्व कहते हैं। अर्थात जो है फॉर्मूला भी आपको दिया गया है कि कृषि में लगी जनसंख्या के कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। मतलब कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न व्यक्तियों की संख्या अब बटा में जो है कृषि क्षेत्र। ठीक है, समझ गए आप कृषि घनत्व क्या है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना किसान काम कर रहे हैं उसको डिवाइड देंगे, जितना आंसर आएगा वो कृषि घनत्व कहलाएगा। रोपण कृषि क्या है बाबू, रोपण कृषि वैसे कृषि को कहते हैं कि एक बार लगा दीजिए 2-3 साल ओकरा से फल निकालते रहिए। ठीक है, वैसे कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। देखिए इनके फसल के नाम भी बताना है। रोपण कृषि एक फसली कृषि होते हैं, मतलब कि एक के बार फसल आपको बोना है, जिसमें किसी एक ही फसल को खेत में बो दिया जाता है और जिससे काफी समय तक जो है उपज प्राप्त की जाती है। जैसे रोपण कृषि के फसलों के नाम इस प्रकार हैं। चाय के खेती एक के बार होगा, 4-5 साल तक ओकरा से चाय निकल रहा है। कॉफी हो गया, रबर हो गया, नारियल के पेड़ एक बार लगा दीजिए, नारियल तोड़ते रहिए। कपास लगा दीजिए एक बार, गन्ना देखे हैं, गन्ना एक बार बोआ गया खेत में तो उसको काट काट के आप मार्केट में बेचते रहिए, थोड़ा सा जड़ी छोड़ दीजिए फिर अपने आप हो जाता है। ठीक है, केला के पेड़ आप देखे हैं, केला एक बार आप काट दीजिए, मतलब एक बार केला हो गया तो उसको नीचे से काट के हटा दीजिए, वो फिर से पेड़ बन जाएगा, फिर से ओकरा में केला फट जाएगा, आपको दोबारा बोना ही नहीं है। तो रोपण कृषि मतलब वैसी कृषि जो एक बार फसल बोया जाए अब बार बार उससे जो है फायदा लिया जाए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसल के नाम बताइए। अभी हम लोग बताएं यार कि रोपण कृषि के 4 गो फसल, चाय है, कॉफी है, कोको है, रबर है, ये सब रोपण कृषि है। अब भारत में मुख्य रूप से दार्जिलिंग में, कर्नाटक में, केरल में जो है रोपण कृषि जो है ज्यादातर किया जाता है। बात समझ गए, ये सब हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा लड्डू जी क्वेश्चन पूछा कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए। देखिए पहले समझिए कि मुख्य श्रमिक क्या होता है। मुख्य श्रमिक जो साल भर सिर्फ श्रम का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। लेकिन जो हर साल में थी पूरा साल जो है बिजनेस कर रहा है और जब बिजनेस नहीं चल रहा है तो 2-4 दिन के लिए जो है मजदूरी कर रहा है, तो वो जो है सीमांत श्रमिक कहलाता है। बात समझ गए, दोनों समझ गए तो अब आंसर लिखना आसान हो जाएगा। देखिए मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर बताइएगा कि वैसे मजदूर जो साल में 183 दिन या उससे ऊपर काम करते हैं, साल में 365 दिन होता है, तो जो मजदूर 183 दिन या 183 दिन से ऊपर काम करे साल में, समझिए वो मुख्य श्रमिक है। ठीक है, और जो 183 दिन से कम काम करता है वो सीमांत श्रमिक है। दूसरा देखिए, किसी काम को करने के लिए मुख्य श्रमिक को पहले ही बुला लिया जाता है। जो मजदूर टाइप के आदमी है उसको ही पहले आदमी बुलाएगा, और जो बिजनेस कर रहा है ओकरा मजदूरी ला कहिएगा तो वो आएगा नहीं। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए पहले जो है मुख्य श्रमिक को बुलाया जाता है। अब मुख्य श्रमिक की संख्या कम होती है, मतलब मुख्य श्रमिक जो है अब नहीं आ रहे हैं, तब जाके जो है सीमांत श्रमिक को जो है बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मुख्य श्रमिक में ज्यादातर गरीब परिवार के लोग होते हैं, लेकिन जो है सीमांत श्रमिक में मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य श्रमिक ज्यादातर मजदूर जो है गरीब परिवार के ही होंगे, है कि नहीं जी। चलिए अब जो है ये सब आप समझ गए जी, ये सब आसानी है। शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं, बताइए सर जी, शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए शुष्क कृषि से हम यह समझते हैं कि वैसा क्षेत्र जहां आवश्यकता से कम वर्षा हो रही है, मतलब कि 75 से सेल्सियस से जो है सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है तो उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि जो है शुष्क कृषि कहलाती है। ऐसी कृषि प्रायः जो है पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में किया जाता है। शुष्क कृषि प्रायः एक वर्ष में एक फसल देने वाले क्षेत्र होते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारा समझ में नहीं आया। जौन प्रदेश में या जौन जगह पे बारिश बहुत कम होता है और वहां पे कृषि किया जाता है तो उसे शुष्क कृषि कहते हैं। ठीक है, जैसे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होके और वहां पे लोग कृषि फिर भी कर रहे हैं तो वहां की कृषि कहलाएगी शुष्क कृषि। शुष्क कृषि जो है ज्यादातर भारत के पश्चिम राज्यों में होता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा,
अब शुष्क कृषि में क्या होता है, जब वहां पे बारिश हो ये नहीं रहा है भाई, बारिश बहुत कम हो रहा है, तो साल में 2 फसल तो हो नहीं सकता है। तो शुष्क कृषि में जो है साल में एक एक फसल होता है। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई इस चैप्टर में 8 ही क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, जो किसी एग्जाम में पूछे गए थे या आपके एग्जाम में आएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट थे, हमें विश्वास है कि आप सभी को याद भी हुआ। नहीं याद हुआ इसको जो है दोबारा आप देखिए, और आपको जो है इसका पीडीएफ नोट्स, अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपका किसी चैप्टर का छूट गया है तो वो जो है कहाँ मिलता है, तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।